आपका स्वागत है हमारे चैनल डिम्पल गर्ग 111 में। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन के महीने के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। सावन मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त है। ये 9 अगस्त तक सावन का महीना रहने वाला है। 4 सोमवार आने वाले हैं जो 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त को रहेंगे। इन 4 सोमवार में आप अपना व्रत कर सकते हैं। सावन मास को श्रावण मास भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह महीना पवित्र माना गया है क्योंकि इस महीना में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। सावन के महीने में व्रत, भजन, ध्यान और शिवलिंग की आराधना से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। सावन का अर्थ होता है अज़ामनी, मतलब वर्षा का महीना, जिसमें धरती हरियाली से लहराती है और वातावरण पवित्रता से भर जाता है। सावन मास का आगमन भारतीय पंचांग के अनुसार 1 जुलाई से हो रहा है। यह 9 अगस्त तक चलता रहेगा। इस माह में हर सोमवार का विशेष महत्व होता है, जो सावन का सोमवार कहा जाता है। इस समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में विशेष रुचि लेते हैं, व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और सावन के महीने में प्रकृति में भी बदलाव आता है। वर्षा ऋतु होती है जो फसलों के लिए शुभ होती है। इस माह में की गई पूजा से पाप नष्ट होते हैं और शिव शंकर प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला महीना होता है। चलिए जानते हैं सावन मास की पौराणिक कथा के बारे में। सावन मास को शास्त्र में यह महीना शिव के प्रिय है। इसे सावन के महीने में प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि यह महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत ही मंगलकारी है। सावन की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और भाद्रपद की नौमी तक चलता है। यह मतलब 30 दिन तक चलता है। इस महीने में जो भी व्यक्ति भगवान शिव की सच्चे मन से उपासना करता है, उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में की बात है कि देवता और असुर दोनों ने अमृत को अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए दोनों मिलकर भगवान विष्णु की आज्ञा से समुद्र मंथन करने का निश्चय करते हैं। समुद्र मंथन का अर्थ है समुद्र के गहरे भाग को फेंटना और उसमें छुपे हुए अमृत को प्राप्त करना। देवताओं ने भी मंदराचल पर्वत को मथा नहीं और शेषनाग को रस्सी का सहारा लेकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान समुद्र से कई अमूल्य वस्तुएं, देवी वरदान निकलते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कौस्तुभमणि, उत्तम नारी लक्ष्मी माता, विष्णु को दिया गया चंद्रमा और परिजात का वृक्ष, धनुष, कमल, शंख और सबसे महत्वपूर्ण अमृत का कलश है। जब अमृत का कलश निकला तो देवता असुर दोनों ने उस पर दावा किया। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके भगवान विष्णु ने अमृत को छुपाकर देवताओं को दिया। इससे देवता अमृत प्राप्त हुए और असुरों का वह अमृत नहीं मिला। यह कहानी यह सिखाती है कि भगवान विष्णु के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। मोहिनी रूप उनके चमत्कारी को दर्शाता है जो संकट के समय देवताओं की रक्षा करता है। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने इसको पी लिया जो समुद्र से निकला था, ताकि वह विष पृथ्वी को नुकसान न पहुंचा सके। इस कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उनके गले में विष अटका हुआ है और उनका नीला गला हो गया था। समुद्र मंथन की कथा हमें बताती है कि जीवन में संघर्षों और कष्टों के बीच से ही सफलता मिलती है, अमृत और आनंद भी निकलता है। मंथन के दौरान जो विष निकला उसे भगवान शिव ने सहन किया, जिससे जो ये कष्ट होता है, भगवान शिव संकट मोचन भी है। एक और कथा के अनुसार श्रावण के महीने में भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया था, इसलिए यह मास सौभाग्य समृद्धि देने वाला है। इस महीने में भगवान शिव की उपासना से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। सावन मास में चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का व्रत रखना अति फलदायक होता है। कहा जाता है कि सावन मास में कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इन सोमवारों को शिवजी पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना और भोलेनाथ को जाप करना शुभ माना जाता है। सावन मास के दौरान किए गए व्रत, पूजा
से पितृदोष भी समाप्त होता है और पूर्वजों को शांति मिलती है। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। आप किस प्रकार भोलेनाथ की पूजा करें कि भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो। सावन के सोमवार को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, फिर साफ कपड़ों से भगवान शिव का पूजन करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद चढ़ाएं। साथ ही बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत अर्पित करें। शिव पुराण का पाठ करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। रात को सोते समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना भी एक अत्यंत लाभकारी होता है। पूजा के दौरान ध्यान रखें कि दिन में हो सके तो उपवास रखें। सावन मास में मांस, प्याज, झूठी बातों से बचें। महिलाओं के लिए सावन का विशेष महत्व होता है। महिलाएं यह मास पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति के लिए समर्पित होता है। जो महिलाएं सावन मास में विधि पूर्वक व्रत करती हैं, उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनकी संतान सुखी होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं कि कुंवारी लड़कियों की। कुंवारी लड़कियां को सावन में व्रत रखने का क्या फल मिलता है। कुंवारी लड़कियों के लिए सावन मास में शिव पूजा करने का अर्थ होता है कि वो भगवान शिव की सुंदर जीवन साथी की कामना करती है। ऐसा माना जाता है इस मास में जो कुंवारी कन्याएं सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा करती हैं, उनका विवाह समय पर होता है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। पुरुषों के लिए भी सावन का महीना शिव जी की भक्ति से शास्त्रार्थ लाभ, मानसिक शांति और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो यह सावन महीने की विस्तृत जानकारी थी, पूजा विधि और फल। तो इस पावन महीने का आपको बहुत बहुत मंगल, बधाई और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। तो भक्तों, सावन मास एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, आत्मा की शुद्धि भी करता है और जीवन के कल्याण का महीना भी होता है। इस पावन सावन में यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, व्रत रखते हैं, संयम और श्रद्धा का पालन करते हैं, तो न केवल आपके पाप कटते हैं बल्कि जीवन के कष्ट भी शांत होते हैं और जीवन सुखमय होता है। महिलाओं के लिए यह मास सौभाग्यवती होने का होता है। पुरुषों के लिए समृद्धि और संतोष देने वाला होता है। कुंवारी कन्याओं के लिए यह एक अच्छा वर पाने का महीना होता है। इसलिए सावन में आलस्य को त्यागिए और व्रत नियम पूर्वक करिए और शिव पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ भोले होते हैं, वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और जिस पर भोलेनाथ की कृपा बरसती है उसका जीवन अमृतमय हो जाता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और हर वीडियो की जानकारी लेने के लिए बेल आइकन दबाना जरूरी होती है। आपको इस पावन सावन के महीने की आपको बहुत बहुत मंगल, बधाई।